मेरे पापा घर आएंगे तो मैं पापा से नहीं बोलूंगी। क्यों गुड़िया, आज फिर क्या हुआ? सुबह मैंने पापा से कहा था कि आज भोजन लेने मुझे भी साथ ले जाएं, परंतु पापा मुझे साथ नहीं लेकर गए। बेटी थी और फिर गुड़िया को दूर से अपने पापा आते दिखाई देते हैं। पापा आगे, मेरे पापा आगे। परंतु गुड़िया बना लिया था। पापा चिड़िया अपने परिवार के पास आते ही गिर जाता है। ये क्या हुआ? आपके तो शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। मेरे पापा को क्या हो गया? ये तो बहुत ज्यादा चोट है पापा आपके पंख पर। मेरे पास समय नहीं है। गुड़िया की मम्मा, उस शिकारी ने तीर से मुझ पर वार किया था और वो मेरे पीछे ही इस दिशा में आ रहा है। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप हौसला रखें। सबको मार देगा वो शिकारी। हम कैसे आपको छोड़कर जा सकते हैं? आपको मेरी कसम, मैं अपनी गुड़िया को मरते नहीं देख सकता। जाओ जाओ यहाँ से, दूर दूसरे जंगल चली जाओ। मेरी गुड़िया का ध्यान रखना। ऐसा कहते हुए गुड़िया का पापा मर जाता है। पापा, मेरे पापा, मुझे छोड़कर ना जाना। पापा, मैं कैसे जी पाऊंगी आपके बिना। चलो गुड़िया, हमें यहाँ से जाना होगा। शायद भगवान को यही स्वीकार था। हमारा हंसता बसता घर उस जालिम शिकारी ने उजाड़ दिया। चलो गुड़िया, अपने पापा की बात मानो। आपके पापा अब और ऐसे ही उड़ते उड़ते वो बहुत दूर दूसरे जंगल में पहुंच जाती हैं। मम्मा, हम कहाँ हैं? ये कौन सा जंगल है? मैं पहले तो कभी नहीं आई यहाँ। ये सागर वाला जंगल है। मैंने सुना है यहाँ के पक्षी बहुत अच्छे हैं और वो मुसीबत में दूसरों की मदद करते हैं। वो सामने एक घर है। चलो गुड़िया, घर के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। ये इस समय कौन आ गया? कौन है बाहर? मैं चिड़िया हूँ, मुसीबत की मारी हुई। मेरी मदद करें। मैं कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी? भैया प्लीज दरवाजा खोलें और मुझे आज की रात अपने घर में रख लें। मैं इस चिड़िया को कैसे अपने घर में रख सकता हूँ? आपको उनसे इजाजत लेना होगी। मम्मा, आप तो कहती थी ये पक्षी बहुत अच्छे हैं। ये तो हमारी मदद ही नहीं कर रहे। चलो बेटी, हम घर पहुंच जाती हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देती हैं। लो कालू, फिर आ गया कोई इस समय मदद लेने। भोजन पहले ही नहीं है इस जंगल में। मैं देखता हूँ। फिर कालू कौवा बाहर आता है। जी बताएं, किससे मिलना है इतनी रात को? मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। मेरा पति मर गया था। हमारे जंगल में शिकारी आ गए थे। मैं बहुत मुश्किल से भागकर यहाँ तक पहुँची हूँ। प्लीज मेरी मदद करें। भागो यहाँ से, बड़ी आई मदद लेने वाली। हमारे जंगल में भोजन की अजनबी को इस जंगल में नहीं रहने देना। ये सुनकर चिड़िया रोती हुई वहाँ से नहीं कर रहे। गुड़िया, ये पक्षी डर रहे हैं कि कहीं हम उनके हिस्से का भोजन न खा लें और ये हमें इस जंगल में रखना नहीं चाहते। और ऐसे वो माँ बेटी वो लंबी रात उसी पेड़ पर बैठकर गुजारती हैं। मम्मा, आप सारी रात ही नहीं सोए। मुझे नींद नहीं आ रही थी मेरी जान। चलो कहीं से देखकर पानी पीते हैं, मुझे बहुत प्यास लगी है। फिर वो दोनों माँ बेटी पानी की तलाश में उड़ती हैं। चिड़िया, आप कौन हो और कहाँ से आई हो? मेरा पति कल शिकारी ने मार दिया और वो शिकारी हमारे घर तक पहुँचने ही वाला था कि मैं और मेरी बेटी अपना घर छोड़कर भाग आई। फिर तो बहुत दुखी हैं आप। आंटी, हमें किसी ने भी रात अपने घर में नहीं रखा और सारी रात हमने एक पेड़ पर बैठकर गुजारी है। चिड़िया बहन, वो कौवे बहुत जालिम हैं। वो किसी दूसरे पक्षी को इस जंगल में नहीं रहने देते। परंतु हम नहीं डरते उन कौवों से। आप चलें हमारे साथ। आप कुछ दिन हमारे साथ रह लें और फिर बाद में आप अपना घर बना लेना। उसकी पत्नी चिड़िया और उसकी बेटी को अपने घर ले जाके घर में है तो वो दोनों कबूतर के पास आते हैं।
कबूतर, बारिश ना होने के कारण इस जंगल में भोजन की पहले ही कमी है और तुम्हें अच्छे से पता है हम अपने जंगल में किसी अजनबी को नहीं रखते। फिर तुम इन्हें अपने साथ क्यों ले आए हो? कवि बहन, हर पक्षी अपने नसीब का भोजन खाता है और कोई किसी के नसीब का कुछ नहीं ले सकता। अगर आपको डर है कि मेरे खाने से भोजन खत्म हो जाएगा तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि आप अपने पीछे आसमान पर देखें, मैं अपने नसीब की बारिश भी साथ लेकर आई हूँ। और आसमान पर काले गोरी बहन, देखा, अब ये बारिश फिर से समझ गई कि हमारे जंगल में शायद आपकी कमी थी, इसलिए बारिश नहीं हो रही थी। ये बारिश हमारे लिए नई जिंदगी लेकर आई है। आप जहाँ चाहें अपना घर बना सकती हैं और अगर चाहें तो हमारे साथ भी रह सकती हैं। और फिर ऐसे चिड़िया उस जंगल में रहने कौवा और कवि जाग रहे थे। गौरी, कल मैं इसे पहाड़ों पर ले जाऊंगा। नहीं कालू जी, मुझे पहले ही डर था। दया करो, इस छोटी सी बच्ची को जान से ना मारना। अगर इसे अपने घर में नहीं रखना तो इसे इसके हाल पर छोड़ दो। इसे वीराने में छोड़ाओ। अगर मर गई तो इसकी किस्मत, और अगर जिंदा रही तो तैयार ना था। सुबह हो जाती है और कालू कौवा अपनी बेटी को एक टोकरी में रखकर सुबह सवेरे ही पहाड़ों की तरफ चल देता है। एक सूखे हुए पेड़ पर अपनी बेटी को रखकर कालू कौवा इधर उधर देखता है और वापस उड़ता है। पिताजी सुनिए, एक बात तो सुनिए। कौवा रुकता है। शुक्रिया पिताजी, मुझे जिंदा छोड़ जाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मगर कालू कौवा अपनी बेटी की और कोई बात से गुजरती है। ये छोटी कौवी यहाँ कैसे? इसे तो कोई चील खा जाएगी। ऐसा सोचकर बूढ़ी कौवी उस छोटी कौवी के पास जाती है। छोटी कौवी, तुम यहाँ कैसे? बेटी हो ना, मेरा पिता इसलिए मुझे यहाँ छोड़ गया है, मर जाने के लिए। ये सुनकर बूढ़ी कौवी को उस छोटी कौवी पर बहुत दया आती है और वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। आज से तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारा नाम है बहादुर बेटी। मैं पालन पोषण करूंगी तुम्हारा, मैं दाना दूंगी तुम्हें। क्या मैं आपको माँ कह दिया करूं? हाँ बेटी, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ।